तो बस पैकिंग वैकिंग हो गई है, बंजी वगैरह रह गई हैं और कवर चढ़ाना है। यहाँ पे भी हो गया है सब। राइड एकदम बढ़िया थी, बहुत अच्छा लगा। वापसी बहुत दर्द हो रहे हैं। हाँ भाई, कैसी रही नई बाइक पे नई राइड? बहुत ही बढ़िया रही। पहली राइड थी मेरे ख्याल नई बाइक पे लंबी। नई बाइक पे पहली राइड। तो भाई बैटरी जो ख़राब थी वो चेक करी उसने, चार्ज करी, लेकिन स्टार्ट नहीं हुई फिर भी। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ द डे 3 ऑफ आवर ट्रिप एंड मॉल रोड से ही ख़त्म किया था व्लॉग और वापस मॉल रोड से ही सुबह हुई है। और बाइक्स का सबसे पहले वो व्यू होता है बाइक सही है कि नहीं। तो बाइक सही है, ओस पड़ी भी है, कल थोड़ी बारिश से साफ़ भी हो गई थी। तो अब निकले थे हम नाश्ते के लिए। टाइम हो गया है 8:20 और ये रहा हमारा होटल। चले फिर नाश्ते के लिए। कल जहाँ पे हमने परांठे वगैरह खाए थे वहीं से। प्रशांत भी आ गया है सबसे लेट। लतीफ़, इसको थोड़ा टाइम लगता है तैयार होने में, ये तो स्लो है, पूरा अपना टाइम लेता है, बाल वाल सेट करता है। पर 3 दिन से कपड़े वही पहन रहे हैं बेचारा। कच्चे बनियान। अच्छा भाई, रेंटल रोडीज भी है यहाँ पे, बाइक स्कूटी ऑन रेंट। हम तो अपनी लेके आए, हम क्यों रेंट करें? अगर किसी को बाइक स्कूटी लेनी तो भाई कॉल कर सकते हैं आप। हैं बाइक में आया तो गाड़ी ले सकते हो रेंट। अगर तुम्हें मोना हिल जा रहा है। मोना भाई, धूप आ गई आज, मौसम साफ़ है। आहा, धूप लग गई, एकदम साफ़ सुथरा मौसम। तो आज निकलने की तैयारी है। आज नाश्ता करते हैं, आज कुछ ज़्यादा प्लान नहीं है। नाश्ता करेंगे, कपड़े वपड़े पैक करेंगे रूम पे और निकल जाएंगे। अराउंड 10 बजे तक का प्लान है, 8:30 तो हो ही गए हैं। तो पहले नाश्ता करते हैं। और देखो यहाँ पे पानी ऐसा आता है, पहाड़ों में पानी की दिक्कत तो है ही हमेशा से ही। आ गया हमारा गुरंग रेस्टोरेंट आ गया भाई, कल बहुत अच्छे परांठे मिले थे। तो बस पैकिंग चल रही है, नाश्ता करके रूम पे आ गए थे। और सबसे बढ़िया ये नए जूते दिए मैंने, देख क्यों नहीं दिया के लिए आधे घंटे में। आधे घंटे के लिए। ये आर्मी वहाँ पे शॉप थी, यहाँ पे आर्मी वाली, दिख नहीं रहा यार अभी तक। हाँ, तो भाई काफ़ी टाइम से मन था मेरा लेने का, तो आज ले ही लिया मैंने। जैसलमेर में देखे थे काफ़ी पहले की दुकान, ये BSF वालों की दुकान होती है तो वहाँ से मिल जाता है। तो बस पैकिंग वैकिंग हो गई है, बंजी वगैरह रह गई हैं और कवर चढ़ाना है। यहाँ पे भी हो गया है सब। और एक बार कंबल भी झाड़ के देख लो यार, किसी का सामान वगैरह ना हो। वहाँ से भी सब क्लियर है, बस यही सब करते हैं। बस अब हो गया सब रेडी। 9:48 हो गया, 10 बजे का टारगेट था निकलने का। अब अराउंड सहारनपुर पहुँचेंगे 1-1:30 बजे, तो वहीं पे लंच करने रुकेंगे। तो एक बार इन वादियों का मज़ा ले लो आखिरी बार। अनटिल नेक्स्ट टाइम, नॉट आखिरी बार, अनटिल नेक्स्ट टाइम। फिर आएंगे चक्राता। बहुत ही बढ़िया मौसम और काफ़ी बढ़िया हिल स्टेशन है भाई। मात्र 290 किलोमीटर में आपको बहुत अच्छी लोकेशन मिल जाती है दिल्ली से। तो चलिए करते हैं चेकआउट, फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हैं और मिलते हैं आपको मोटो ब्लॉक पे। और नीचे अभी सामान बांधना है बाइक पर, उसमें भी टाइम लगेगा। और बाइक वार्म अप करते हैं नीचे जाके। तो हो गए हैं तैयार निकलने के लिए और टाइम हो गया है 10:30 सुबह के। थोड़ा सा जाम लग गया था यहाँ पे, उसी का वेट कर रहे थे खुलने का, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी रोड पतली है, मॉल रोड। और भाई सुबह सुबह दुकानें सब खुल गई हैं, भीड़ लग रही है। ये कोई गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है लेफ़्ट साइड में। तो बस छोटी सी मॉल रोड है, वहाँ से शुरू और बस यहाँ तक ख़त्म हो गई। बस यहाँ तक है, इसके आगे बस आगे आर्मी एरिया आ जाएगा। और आगे लो भाई, एक और गाड़ी आ गई, वही गाड़ी आ गई है। ये भी दिल्ली खड़ी है आगे, ये तो यूके देहरादून की है। हाँ, वो लोग रुके हुए आगे। पानी हम लेना भूल गए थे बॉटल, तो यहाँ से ले लेते हैं। और ये सामने राइट साइड में आर्मी एरिया है, और पहले पानी भर लेते हैं यहाँ से। तो एक बार फिर से शुरू कर रहे हैं, पानी भर लिया है। अब यहाँ से नीचे उतर जाते हैं मेन रोड के लिए। और ये वही पार्किंग एरिया आ गया जो मैंने बताया था। जो लोग गाड़ी से आते हैं तो वो लोग यहाँ लेफ़्ट साइड में जो आप देख रहे हैं सारी, ये
ये उन्हीं होटल वालों की पार्किंग है, बाकी कुछ टैक्सीज भी हैं। तो यहाँ पे आपको पार्किंग गाड़ी की यहीं मिलेगी, ऊपर तो बाइक की होती है। कुछ गाड़ियों के ऊपर भी थी पर वही है, फर्स्ट कम फर्स्ट है, अगर वहाँ पे मिल जाएगी जगह तो ठीक है। तो ये सारा मेरे ख्याल इसका नाम सदर बाज़ार रखा हुआ इन्होंने, जो इनका मॉल रोड की मार्केट है, क्योंकि जो हमारा सेडार होम्स करके होटल था वो उसका एड्रेस वही आ रहा था। तो यहाँ से लेंगे हम यू टर्न टूवर्ड्स दिल्ली, और राइट साइड में हमारा वो जो हम सनसेट पॉइंट देखने गए थे वही है। और वरुण फिर से रुक गया है ऊपर, तो वेट कर लेते हैं उसका। पहले आई गेस वही सामान वगैरह रख रहा होगा कुछ। तो अब यहाँ से सारा आज हमारा राउंड पहला 40 किलोमीटर तो डाउन हिल ही है, पूरा पहाड़ हमको आज उतरना है नीचे। तो भाई डाउन हिल की यही है टिप कि ब्रेकिंग कम करो और इंजन ब्रेकिंग पे ज़्यादा ध्यान लगाओ, क्योंकि डिस्क अगर गर्म हो जाएगी तो भाई ब्रेक एकदम लूज हो जाती हैं। तो बस वही मेन है आज। तो ये भी सामने एक मंदिर है, हमने जाते हुए देखा था, कुछ शिव जी का मंदिर है। यहाँ से सीढ़ियाँ जा रही हैं काफ़ी ऊपर, पर इधर इस तरफ हम आए नहीं, तो नेक्स्ट टाइम के लिए रखेंगे इसको भी। तो राउंड हम 9-10 किलोमीटर आगे नीचे, अगर आप एक और है यहाँ पे फ्यूल स्टेशन चक्राता में कोई नहीं है, तो उससे बीच मतलब ये जो एक शहर आता है उसका नाम शायद कुमौनी है, तो जैसे ये आया होटल बुरान, तो यही ऐसे बीच में होटल आएंगे, नहीं तो आपको उसे चक्राता में स्टे मिलेगा। इसके पहले भी कुछ रिजॉर्ट्स थे जहाँ पे हमने जाते हुए पूछा, शायद वो भी आएंगे, तो वही है वहाँ पे। तो अगर आपको फ्यूल भी चाहिए तो आपको इसी गांव में मिलेगा, नहीं तो फिर आगे चक्राता के ऊपर ब्लैक में ही मिलेगा आपको फ्यूल। और ये 10 किलोमीटर पहले पड़ता है चक्राता से। तो ये है वो वाला पार्ट जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। तो यहाँ पे जब हम आ रहे थे तो हमने यहाँ पे पूछा था स्टे के लिए, तो यहाँ पे भी कुछ छोटे छोटे हट्स बनी हुई हैं, तो वहाँ पे भी हम रह सकते हैं। और आई गेस ये वाला जंगल कुछ आर्मी वालों ने मेंटेन किया हुआ है, यहाँ पे बोर्ड्स लगे हुए हैं। ये जो ऊपर आ गया लेफ्ट साइड में यही है जहाँ पे हमने जाते हुए पूछा था जब बारिश वाला मौसम हो रहा था। तो अगर आप आ रहे हैं तो यहीं पे आप होटल ले सकते हैं, नहीं तो आपको चक्राता में स्टे मिलेगा। भाई गर्मी बढ़ती जा रही है जैसे जैसे नीचे उतर रहे हैं। ये है भाई फ्यूल स्टेशन, आई गेस ये लोग रुक गए हैं यहाँ पे, फ्यूल के ही पूछने के लिए रुके होंगे। जहाँ से भरवाया था आते हुए 4 बजे है, जहाँ से आते हुए भरवाएगा वहीं से भरवाएंगे। वो करो 4 बजे आराम से चल जाएगा। 100-150 चल जाएगी आराम। ये वाला पैच ऐसा लग रहा है जैसे अभी नया ही डला है, क्योंकि जब हम परसों आए थे ऊपर तो ये था नहीं, और इस पर इन्होंने वाइट बॉर्डर भी कराया हुआ है कि चिपके ना टायर्स, तो उस वजह से लग रहा है नई डली है भाई पूरी सड़क, एकदम साफ़ सुथरी लग रही है। बढ़िया बढ़िया, काम चलते रहना चाहिए पहाड़ों पर। और धूप तेज़ होती जा रही है, जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं और तेज़ लगने लग रही है। तो भाई सामने जो दिख रहा है पूरा वैली व्यू, ये नीचे अब शहर दिखने लग गया। ये सारा विकास नगर है, और नीचे हमारे गुरु जी का आश्रम भी दिख रहा है यहाँ से, पर गोप्रो में इतना क्लियर नहीं दिख रहा है दूर का। तो पहुँच गए कलसी गांव, क्रॉस कर लिया है और यमुना नदी के किनारे आ गए हैं, यमुना ब्रिज पर। बीच में वही आर्मी एरिया का पैच था, तो मैंने कैमरा वैमरा बंद रखा था, सेम ही रोड दिखाना क्या है। तो लेफ्ट साइड पे देखिए बादल कितने प्यारे लग रहे हैं यार, और आसमान एकदम क्लियर है। और जब रुक रहे हैं तो धूप बहुत तेज़ लग रही है। पीछे थोड़ा ट्रैफिक था कलसी गांव में, तो वहाँ पे इतनी गर्मी लगने लग गई थी अचानक, क्योंकि हमने राइडिंग जैकेट भी पहन रखी है, तो उस वजह से भी। और यहाँ से पूरा आश्रम का व्यू आ रहा है, जो येलो वाली बिल्डिंग दिख रही है पूरा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत। लो जी आ गया है डुमेट गांव, और ये ऊपर बोर्ड आ गया है साधना केंद्र आश्रम लेफ्ट साइड में। यहाँ से अब आगे आ जाएगा विकास नगर गांव। तो 45 किलोमीटर्स डन, रीच्ड विकास नगर। तो यहाँ पे एक जूस ब्रेक लेने के लिए रुके हैं, और काफ़ी सही रहा, काफ़ी अच्छी रोड थी, और ट्रैफिक है ही नहीं, मतलब काफ़ी कम है, आज मंडे है इस वजह से भी, और बाइक्स अच्छा परफॉर्म कर रही है। लेकिन सूरज देवता जी आज पूरी जोश से प्रकट हो गए, और अब मौसम थोड़ा गर्म होने लग गया है। अभी तो प्लेजेंट है, सच धूप तेज़ लग रही है बस,
बाइक चलाते हुए ठीक है। अभी अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे गर्मी भी बढ़ती जाएगी। तो अभी यहाँ तक आने में हमको 1.25 घंटा लग गया। बढ़िया सी राइड। अब आगे फ्यूल करवा लेंगे एक बार रिफ्यूल, फिर चलेंगे आगे। और सामान कुछ ऐसे लगाया हुआ है, टैंक बैग है और अपनी ये ग्रैंड पिट स्टॉप की कुशन सीट। और भाई अपने जूते सही परफॉर्म कर रहे हैं। ये अभी लिए थे लेटेस्ट, तो मुझे लगा ब्रेक इन होने में टाइम लगेगा, पर सॉफ्ट है आगे से तो उसकी हार्ड है, बाकी तो गेयर लगाने में ईजी है। तो रिफ्यूलिंग हो गई है हरबटपुर से, फ्यूल भरा लिया है सबने, टैंक फुल करवा लिया। अब यहाँ से निकल रहे हैं। तो पीछे जूस ब्रेक ली थी, थोड़ा फ्रेश हो गया है माइंड, क्योंकि अब काफ़ी गर्मी लग रही है और प्यास भी बहुत लग रही है। सुबह परांठे खा के निकले थे। हरबटपुर को क्रॉस करते हैं। अब यहाँ से भी वन वे सारा रोड शुरू हो जाएगा आगे। सामने फिर से पहाड़ वाली रेंज दिखने लग गई है। अब उससे पहले एक जंगल वाला एरिया आता है भाई, वहाँ पे बहुत बढ़िया लगता है। वहाँ पे थोड़ा फोटोग्राफी करवाएंगे। अभी लास्ट वाले पहाड़ आएंगे जो कि बॉर्डर है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का। तो भाई वरुण आ गया बैग चेक करने को, कह रहा है सही लग रहा है बैग। तो यही है राइड में, एक दूसरे का बैग वगैरह देखते रहते हैं, बीच में कोई डेटा ना हो, पंजी वगैरह कुछ लूज ना हो रही हो, तो एक दूसरे को बताते रहना चाहिए। बस अब इसका आगे जाके एक थम्स अप दिखा देते हैं। ऑल इज वेल, सो फार सो गुड। तो रुके थे जंगल वाले रास्ते में फ़ोटो शूट करने के लिए। और यहाँ देखो कितनी प्यारी धूप निकले, लेकिन जंगल की छाया में बहुत ही सही लग रहा है। और यहाँ पे सब लोग फ़ोटो शूट कराते हुए। तो धूप बस अब तेज़ होती जा रही है दिन भर दिन, और मक्खी आ रही है ततैया। तो बाइक कुछ ऐसी लग रही है। तो चलिए अब चलते हैं आगे। सहारनपुर की तरफ। वहाँ पे हमने बर्गर सिंह का लगा रखा है हमने स्टॉप। तो बर्गर सिंह का स्टॉप लगा रखा है, वहीं पे लंच करेंगे। और अभी टाइम हो गया है 12:37। तो 2 बजे तक पहुँच जाएंगे, 2-2:30 बजे तक। आराम से ही जा रहे हैं और मौसम के मज़े लेते हुए। तो भाई यहाँ पे आके मौसम वापस से ठंडा हो गया। पीछे थोड़ा गर्म लग रहा था, शहर में ट्रैफिक भी था, काफ़ी धीरे भी चल रहे थे। तो यहाँ पे हवा एकदम से चिल हो गई है फिर से, और काफ़ी बढ़िया लग रहा है। आज हाईवे भी खाली मिल रहा है ज़्यादातर। बस जो शहर आते हैं वहाँ पे थोड़ा मिलता है रश, बाकी जो पहले भी पहाड़ वाला रास्ता था वो भी खाली था। और अब जो ये जंगल वाला रास्ता आया है वो भी खाली है। बाकी टाउन्स में तो रश होगा ही होगा। तो आज मंडे करके मुझे लग रहा है थोड़ा रश कम है ऑन दी रोड्स, और ट्रैफिक भी यहाँ पे हल्का ही है। और जंगल देखो कितना ही प्यारा लग रहा है यार, यहाँ पे बाइक चलाने का बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो ये आ गए हैं आखिरी पहाड़। अभी जस्ट हमने बॉर्डर क्रॉस किया है। नाउ वी हैव एंटर्ड उत्तर प्रदेश। और आज भी हमारे 3 स्टेट्स होंगे, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, फिर दिल्ली। तो बस अभी लास्ट पहाड़ हैं इस ट्रिप के। इसके आगे प्लेन ही रास्ता है सारा। तो अब सेम ही रास्ता है वापस से जिससे हम आए थे, तो सेम दिखाने का कुछ बनता नहीं है। तो मोटो ब्लॉगिंग आज कम ही करूँगा। और जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे राइड भी टफ होती जाती है। तो छाया में ठीक है हवा। तो देखते देखते हम पहुंच गए हैं प्लेन्स में, और यहाँ से अब सिंगल लेन ही है। अब आगे सहारनपुर तक हमको सिंगल ही मिलेगा लेन। तो सेम ही रूट है बार बार। बीच में मैं कैमरा ऑन कर लेता है अगर कुछ बढ़िया व्यू आता है। तो यहाँ पे ग्रीनरी काफ़ी अच्छी थी। तो चलिए अब आगे सहारनपुर जाके ही मिलते हैं। तो टाइम इज़ 2:30 और हम आ चुके हैं सहारनपुर। अभी जस्ट हमने लंच किया है बर्गर किंग में यहाँ पे, और वहाँ पे भाई वॉशरूम ही नहीं था, तो हमने पेट्रोल पंप में आके यूज़ किया वॉशरूम। तो दिस इज़ द बर्गर किंग वेयर वी हैड लंच। तो अभी गर्मी का माहौल हो गया है, यहाँ पे काफ़ी कुछ है, पिज़्ज़ा, विंग्स, KFC। तो आगे कुछ मिलना नहीं था इसलिए हमने यहीं पे कर लिया लंच। और ये खड़ी हैं अपनी बाइक्स, तीनों के कलर अलग हैं रेन कवर्स के, ब्लू, ग्रीन एंड ऑरेंज। तो बस यहाँ से अभी 3-3.5 घंटे दिखा रहे करके। तो
ज़्यादा मैंने वीडियो बनाई नहीं, रास्ते में सेम ही रूट है तो ज़्यादा बनाने का कुछ है नहीं। तो चलते हैं वापस, गर्मी काफ़ी हो गई है। अब तो डबल लेन आ जाएगी, रोड भी अच्छी हो जाएगी। तो पीछे भी अच्छा ही चलाया है, ट्रैफिक कम ही था। सहारनपुर में काफ़ी ट्रैफिक मिला तो मैंने ज़्यादा ब्लॉग भी नहीं किया, आगे ही चलते हैं अब। तो हमने शामली क्रॉस कर लिया है, अब बड़ौत आएगा, फिर बागपत। और सामने भाई 3 राइडर और हैं, उन्होंने ज्वाइन क्या किया, मतलब उनकी साथ ही राइड कर रहे हैं। वो भी इसी पेस पे चल रहे हैं, हम इसी पेस पे चल रहे हैं। गुजरात के नंबर हैं उनके, आई डोंट नो कहाँ से आ रहे हैं, बट बहुत ही लोडेड बाइक है भाई उनकी, पूरा सामान वगैरह पैक किया हुआ है। अब इस रूट से कहाँ से आ रहे हैं नो आइडिया, बट अच्छा लगता है ऐसे ग्रुप में राइड करने में, क्योंकि जितना बड़ा ग्रुप होता है उतना अच्छा लगता है। बट हम 3 हैं, वो लोग भी 3 हैं, तो सही लग रहा है। तीनों 6 बाइक साथ में चल रही हैं तो अच्छा लगता है भाई। चलो अब चाय की तलब लग रही है वरुण को, तो कहीं पे ब्रेक लेते हैं। तो इट्स 4:40 और हम पहुंच गए हैं बड़ौत में। यहाँ पे हमने टी ब्रेक ली है लास्ट। यहाँ से अब वरुण का रास्ता अलग हो जाएगा आगे बागपत से, और प्रशांत और मेरा अलग हो जाएगा। तो एक बार रिव्यू ले ले भाई राइड के, कैसी रही भाई राइड? राइड एकदम बढ़िया थी, बढ़िया थी, बहुत अच्छा लगा। वापस तो बहुत दर्द हो रहे हैं और गर्मी बढ़ती जा रही है। गर्मी बढ़ती जा रही है। हाँ, सबसे बेकार यही होता है जो गर्मी बढ़ती रहती है। हाँ भाई, कैसी रही नई बाइक पे नई राइड? बहुत ही बढ़िया रहे भाई। पहली राइड थी मेरे ख्याल नई बाइक पे लंबी। नई बाइक पे पहले राइड सही है, अच्छा था भाई, साथ दिया बाइक पे। हाँ बाइक तो साथ ही देगी। हमने नहीं दिया साथ, हमने नहीं दिया, हम चले गए क्या छोड़ के? तुम यार भगा रहे थे, हमें तेरे को जाने भी नहीं दिया था कल। तुमने ज़्यादा भगाई है। तो बस अब निकलते हैं, गर्मी काफ़ी लग रही है जैकेट्स में, और आगे निकलते हैं, मोटर ब्लॉक में मिलते हैं और उसी में वीडियो को एंड करेंगे। अब यहाँ से हम कट जाएंगे सोनीपत के लिए, उसके बाद हम निकल जाएंगे आगे घर के लिए। अब यहाँ से वरुण को बाय बोलते हैं और निकलते हैं आगे। तो इशू आ गया है बाइक में, बैटरी एकदम डाउन हो गई है। पिछले स्टॉप पे स्टार्ट करने की कोशिश की, हुई नहीं, और बैटरी का मार्क भी आ गया है वहाँ पे। तो वही जहाँ पे हम चाय पी के मैंने बाइक वहाँ पे स्टार्ट की तो हुई नहीं, तो फिर धक्का मार के वही लात लगा के स्टार्ट की। तो काफ़ी हाई मतलब 40 की स्पीड पे जाके फिर उसने उठाया सेकंड गियर पे। तो बस आप ट्राई कर रहे हैं कि नॉन स्टॉप पहुँच जाएँ। तो अब टर्न ले लिया है, सोनीपत पहुंचने वाले हैं, बट बाइक साथ नहीं दे रही है। जहाँ पे भी धीरे होती है एकदम से बंद हो जाती है। तो मुझे लग रहा है कहीं नरेला वगैरह में इसको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली में तो काफ़ी ट्रैफिक है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, डाल तो दे भाई, हुआ क्या? तो भाई बैटरी जो ख़राब थी वो चेक करी उसने, चार्ज करी, लेकिन स्टार्ट नहीं हुई फिर भी। तो बैटरी डेड हो चुकी है, और करते करते टाइम 8:15 हो गया, तो नई बैटरी भी नहीं मिल पाई। तो अब भाई को ही बोला जो मैकेनिक है यहाँ पे, मिस्टर काला, वो ही लात मार के पहुँचा देगा घर तक भाई। यहाँ से अराउंड 18-19 किलोमीटर है। तो ये मैं सोचा डाल देता हूँ लास्ट में। काफ़ी देर से हम खड़े थे, आधा पौना घंटा बैटरी भी चार्ज हुई, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो बस यही थी अपडेट। अब कल जाएंगे बैटरी वाले से रिप्लेस करवाएंगे फिर से, 2 महीने पहले ही रिप्लेस कराई थी, और ये बाइक चेक करवानी पड़ेगी लग रहा है एक बारी।